हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकॉस्टिक गुरु और आई एम योर फ्रेंड भानु प्रकाश। फ्रेंड, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आप स्ट्रमिंग पैटर्न कैसे सीखोगे। मैं आपको दो स्ट्रमिंग पैटर्न दिया था, एक डाउन डाउन अप, एक अप डाउन अप एंड एक डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप डाउन। ये दोनों बताया था और मैं आपको बताया था कि 98% सॉन्ग वो दोनों स्ट्रमिंग पैटर्न से आप प्ले कर सकते हो। फ्रेंड, अगर आपने वो लेसन मिस कर दिया है तो आप प्लीज़ आके वो लेसन को आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। मैं उस वीडियो की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। फ्रेंड, आज का जो हमारा लेसन होने वाला है उसमें मैं कॉर्ड्स के बारे में सिखाऊंगा कि कैसे कॉर्ड्स बजाएं। मैं आज बस 2 कॉर्ड कवर करूंगा। मैं 2 कॉर्ड इसलिए कवर कर रहा हूं क्योंकि अगर मैं आपको आज 10 कॉर्ड सिखा दूं तो आप सीख नहीं पाओगे, इसलिए मैं आज 2 कॉर्ड कवर कर रहा हूं पार्ट 1 में। एंड जो मेरा पार्ट 2 होगा उसमें मैं 4 कॉर्ड कवर करूंगा। पूरा 6 कॉर्ड में आप मोस्टली सॉन्ग प्ले कर सकोगे। ओके फ्रेंड, तो आज का लेसन हम शुरू करते हैं। फ्रेंड, मैं आपको स्ट्रिंग की नंबरिंग बता देता हूँ। इसे हम स्ट्रिंग नंबर 1 कहते हैं, इसे 2 कहते हैं, इसे 3 कहते हैं, इसे 4 कहते हैं, इसे 5 कहते हैं एंड इसे 6 कहते हैं। तो फ्रेंड, ये स्ट्रिंग की नंबरिंग आपको पता होनी चाहिए। सेकेंड थिंग, फिंगर्स का यूज़ करते हैं हम, थंब का यूज़ नहीं करते हैं। फिंगर को की भी नेमिंग है। ये फर्स्ट फिंगर हमारा इंडेक्स फिंगर होता है, सेकंड फिंगर हमारा मिडिल फिंगर होता है, थर्ड फिंगर हमारा रिंग फिंगर होता है और फोर्थ फिंगर हमारा पिंकी फिंगर होता है। तो फ्रेंड, इसकी जो नेमिंग है, नेमिंग आप याद करें क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ती है। साथ में आपको 1 2 3 4 नीचे से जो स्ट्रिंग की काउंटिंग होती है मैं आपको बता चुका हूँ। फ्रेंड्स, कॉर्ड्स के लिए आपके पास पिक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिंगर से कॉर्ड सीखोगे चाहोगे तो बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बिगनर्स के लिए मैं प्रेफर करूँगा कि आप पिक का यूज़ करें। ग्राम में जो हमारा गिटार का जो पोजीशन होता है वो अपसाइड डाउन होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये आपका फ्रेटबोर्ड है और ये आपका नट है, और जो हमारी काउंटिंग होगी ये 1 2 3 4 5 6 ये नीचे से होती है, इसलिए इसका जो पोजीशन होता है वो ऐसा होता है। फ्रेंड, आज मैं आपको जी मेजर और डी मेजर कॉर्ड सिखाऊंगा। मैंने इन दोनों कॉर्ड्स को इसलिए चूज़ किया है क्योंकि इनकी जो पोजीशनिंग है वो डिफरेंट होती है। अगर मैं आपको बस इजी कॉर्ड सिखा दूँ तो उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, आप इजीली आराम सीख जाओगे। लेकिन मैं स्टार्टिंग में आपको, ये भी डिफ़िकल्ट नहीं है, मैं स्टार्टिंग में जी मेजर कॉर्ड और डी मेजर कॉर्ड इसलिए लिया हूँ क्योंकि इनकी पोजीशनिंग अलग है। अगर आप मान लीजिए जी मेजर कॉर्ड पकड़ते हो और फिर आप डी पकड़ते हो, जी पकड़ते हो, डी पकड़ते हो, इसमें आपका 50% काम हो जाएगा। जी मेजर कॉर्ड की जो पोजीशनिंग होती है, जो हमारा इंडेक्स फिंगर होता है वो 3rd फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग पे होती है, और जो हमारी मिडिल फिंगर होती है वो 3rd फ्रेट 6th स्ट्रिंग पे होती है, और जो हमारी इंडेक्स फिंगर होती है वो हमारी 2nd फ्रेट 5th स्ट्रिंग पे होती है। तो इसका जो पोजीशन कुछ होता है फ्रेंड वो ऐसा होता है, ऐसा। तो ये पकड़ना बहुत इजी है फ्रेंड, ये पकड़ना बहुत इजी है, बहुत इजी। इसको आप जब पकड़ लेते हो तो हम इसको चेक करते हैं। इसको हम चेक कैसे करते हैं, हम इंडिविजुअली सारे स्ट्रिंग को प्ले करते हैं। अगर बज की साउंड आती है तो कोई प्रॉब्लम हो रही है। लाइक अगर मान लीजिए कि मैं ये स्ट्रिंग को फर्स्ट स्ट्रिंग में पकड़ता हूँ तो ये शार्प साउंड होनी चाहिए फ्रेंड। अगर ये शार्प साउंड होगी तभी ये पोजीशनिंग सही है। अगर मान लीजिए थोड़ी सी बज साउंड है, ऐसी कोई बज साउंड है, या फिर जो हमारी जो पोजीशनिंग होती है ये हम फ्रेट के हमेशा आगे पकड़ते हैं। ये हमारा मान लीजिए 3rd फ्रेट है, 3rd फ्रेट में ये जो आगे का पोर्शन है वहाँ पकड़ते हैं, हम पीछे नहीं पकड़ते। पीछे पकड़ेंगे तो साउंड उतना अच्छा प्ले नहीं होती है, लेकिन आगे पकड़ेंगे तो शार्प साउंड प्ले होती है। फ्रेंड, जब हम जी मेजर कॉर्ड को पकड़ते हैं तो हमें इंडिविजुअल स्ट्रिंग को प्ले करना होता है और देखना होता है कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है। अगर थोड़ी सी बज साउंड आ रही है, मतलब आप या तो आपने उसको सही से पकड़ा नहीं है, मतलब ज़ोर से पकड़ा नहीं है, या तो आपने उसको पीछे पकड़ा है, या तो थर्ड प्रॉब्लम हो सकती है कि आप फर्स्ट स्ट्रिंग पकड़ना चाह रहे हो और सेकंड स्ट्रिंग भी टच हो रही है, आप 6th स्ट्रिंग पकड़ना चाह रहे हो 5th स्ट्रिंग भी टच हो रही है। तो एकदम क्लियर पकड़ना होता है फ्रेंड। हम अगर फर्स्ट स्ट्रिंग पकड़ना चाहते हैं तो फर्स्ट स्ट्रिंग ही पकड़ा है, वो सेकंड स्ट्रिंग में टच नहीं हो। अगर वो सेकंड स्ट्रिंग में टच होती है तो बहुत बज साउंड प्ले होता है। अगर आप फर्स्ट स्ट्रिंग प्ले करते हो तो फर्स्ट स्ट्रिंग में आपको पकड़िए और मजबूती के साथ पकड़िए। फ्रेंड, जब आप कॉर्ड प्ले करते हो
फिर जब आप कॉर्ड प्ले करते हो तो आप इसको स्टिफ मत रखो, थोड़ा लूज रखो, थोड़ा ढीला रखो कि आप सेकंड कॉर्ड को आप इजीली प्ले कर सकते हो। ओके फ्रेंड, ऐसा नहीं है फ्रेंड कि अगर आप इसको पकड़ लेते हो तो आधे घंटे तक आप इसको पकड़ के रखो और आप सोचोगे क्या सीख गए। नहीं, आपको अपने मसल मेमोरी को ट्रेन करना है। आप क्या करोगे, जब आप जी कॉर्ड पकड़ते हो तो आप इसको छोड़ो, फिर से पकड़ो, छोड़ो, फिर से पकड़ो, छोड़ो, फिर से पकड़ो, फिर से छोड़ो, फिर से पकड़ो। ऐसे करने से आपका मसल मेमोरी ट्रेन होगा। अगर आप इसको आधा घंटा तक पकड़े रह जाओगे तो आपका मसल मेमोरी बनेगा ही नहीं। समझ रहे हो फ्रेंड? तो इसको ऐसे सीखते हैं। अब हम आते हैं कि हम लोग इसको प्रैक्टिस कैसे करें। आपको मैंने जी कॉर्ड की पोजीशनिंग बता दी है, आप जी मेजर कॉर्ड को आप पकड़ लें वैसे ही। और उसके बाद जो मैं आपको अपने प्रीवियस लेसन में आपको मैं स्ट्रमिंग सिखाया था, आपको स्ट्रमिंग स्लोली बजाना शुरू करें। बजाने के बाद आप उसको छोड़ें, फिर पकड़ें, फिर बजाएं, फिर छोड़ें। देखिए अभी स्टार्टिंग में जब आप सीख रहे हो जी मेजर कॉर्ड या कोई भी कॉर्ड और आप साथ में स्ट्रमिंग कर रहे हो, थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि आपको रिदम नहीं आएगा। देखिए फ्रेंड, आप एक दिन का आप एक चीज़ सीखिए, आप या तो कॉर्ड प्ले कीजिए या तो फिर आप स्ट्रमिंग सीखिए। जब आप ऑब्ज़र्व करोगे अपने आप को तो ऑब्ज़र्व बस आप अपने कॉर्ड को कीजिएगा, स्ट्रमिंग को नहीं। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि जिस दिन आप कॉर्ड सीख रहे हो तो उस दिन आपको पूरा कंसंट्रेशन कॉर्ड्स में देना है, स्ट्रमिंग में नहीं। स्ट्रमिंग आप सीख गए हो लेकिन कोऑर्डिनेशन करना इट इज़ नॉट सो ईजी। ओके, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको हम स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। आपको मैं स्ट्रमिंग सिखाया हूँ, आप अच्छे से स्ट्रमिंग जानते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्ट्रमिंग के साथ कॉर्ड को चेंज कर लोगे या फिर कॉर्ड को आप ऐसे छोड़ के वापस पकड़ लोगे, क्योंकि फ्रेंड सिंक्रोनाइज करना इतना इजी नहीं है। इसलिए जो हमारा आज का लेसन है बस कॉर्ड्स के बारे में, बस आप कॉर्ड्स पकड़िए, कॉर्ड सीखिए। स्ट्रमिंग पे ध्यान बिल्कुल नहीं जानी चाहिए, पूरा ध्यान कॉर्ड पे होना चाहिए कि हमारा कॉर्ड सही है कि नहीं है। फ्रेंड, जो हमारा सेकंड कॉर्ड है वो डी मेजर कॉर्ड है। डी मेजर कॉर्ड मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये बहुत ईजी कॉर्ड है। इसके ईजी होने का कारण ये है कि इसकी जो पोजिशनिंग है बहुत क्लोज है, जो हमारी फिंगर की पोजीशनिंग है वो बहुत क्लोज है, जिसके कारण ये बहुत इजी हो जाती है। ये हम इसकी पोजीशनिंग को देखते हैं। जो हमारा मिडिल फिंगर होता है उसे हम सेकंड फ्रेट के फर्स्ट स्ट्रिंग पे रखते हैं और जो हमारा फर्स्ट फिंगर होता है उसे हम सेकंड फ्रेट के थर्ड स्ट्रिंग पे रखते हैं और जो हमारा रिंग फिंगर होता है उसे हम थर्ड फ्रेट के सेकंड स्ट्रिंग पे रखते हैं। तो फ्रेंड, इसकी पोजीशनिंग ऐसी होती है। आपको मैं डायग्राम के तौर पे भी दिखा रहा हूँ, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। और फ्रेंड, इसको आप थोड़े ज़ोर से पकड़िए, आप थोड़ा प्रेशर ला के पकड़िए इसको। और सेम चीज़ जो मैंने आपको जी मेजर कॉर्ड में आपको मैं सिखा रहा था, सेम चीज़ इसमें भी कीजिए। आपको मैं बोला था कि आप आगे पकड़िए कॉर्ड को, थोड़ा प्रेशर से पकड़िए। सेकेंड चीज़, जो आपका फर्स्ट स्ट्रिंग है, फर्स्ट स्ट्रिंग में जब आप अपने मिडिल फिंगर को रखते हैं तो उससे आपकी सेकेंड स्ट्रिंग टच नहीं होनी चाहिए। अगर टच होगी तो बर्स्ट साउंड होती है। ओके फ्रेंड, ये सब आपको जो मैं आपको जी मेजर कॉर्ड में सिखाया था सेम चीज़ आपको डी मेजर कॉर्ड में उसको भी ध्यान में रखना है। और फ्रेंड, इसको भी आपको इंडिविजुअल प्ले करना है और फ्रेंड, इसको हमें इंडिविजुअल भी प्ले करना है कि बस साउंड आ रही है कि नहीं आ रही है। और फ्रेंड, हमें इसे थोड़ा प्रेशर से पकड़ना है, हमें थंब से भी प्रेशर लगाना है और फिंगर से भी प्रेशर लगाना है। लाइक जब आप दोनों कॉर्ड सीख जाते हो इंडिविजुअल, अगर आप सीख जाते हो दोनों कॉर्ड तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है। आपको मैं स्ट्रमिंग सिखाया हूँ, आपको चेंज करना है। मुझे पता है जब आप चेंज करोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत प्रॉब्लम होगी। फ्रेंड, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स होगी। प्रॉब्लम्स ये होगी कि आपका रिदम नहीं आएगा। मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो जब भी आपके दिमाग में ऐसा कुछ हो कि रिदम नहीं आ रहा है, बहुत बेसुरा सा साउंड कर रहा है, तो आप उस पर फोकस ही मत कीजिए। आपका लेसन है गिटार के कॉर्ड्स का, आप बस जी कॉर्ड सीखिए। रिदम मैं आपको बाद में बताऊंगा। ओके फ्रेंड, तो आप उस केस में क्या कीजिए, आप बस प्रैक्टिस करते रहिए, आप बस प्ले कीजिए। रिदम के बारे में मत सोचिए, आप प्ले कीजिए। चेंज जो है ना वो अब जब तक आप पूरी तरह से ट्रेन नहीं हो जाओगे तब तक तुरंत चेंज नहीं कर पाओगे उसमें। जैसे आप जब सीखोगे या आप जब चेंज करोगे तो लाइक जी चेंज कर रहे हो तो आपको चेंज करने में थोड़ा स्लो हो जाएगा और ये फास्ट हो जाएगा, ये सब प्रॉब्लम होगी आपको। तो मैं समझता हूँ तो आप बस आज का जो हमारा लेसन है जी कॉर्ड और डी कॉर्ड पे फोकस कीजिए, रिदम पे फोकस मत कीजिए। ओके फ्रेंड,
फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों, अपने छोटे भाई बहन जिनको गिटार सीखनी है आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी आपको मैं कुछ गलत बता रहा हूँ या अगर आप कुछ सीख नहीं पा रहे हो तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप वहाँ से हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और डायरेक्टली आप वहाँ क्वेश्चन पूछोगे, मैं डायरेक्टली 1 मिनट में उसका आंसर करता हूँ। इनफैक्ट अगर आप कमेंट भी करते हो तो मैं उसका आंसर करता हूँ। तो फ्रेंड एकॉस्टिक ग्रुप को सब्सक्राइब कीजिए और मैं जो कुछ भी हूँ आपके बदौलत ही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।